सिंह। आज हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी के संदर्भ में बात करेंगे और इसको समझने के लिए मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक स्टडी थी जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, उसका उपयोग करने जा रहा हूँ। और इसलिए मैं इस स्टडी के जो राइटर्स हैं, जो पब्लिशर हैं या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को इसके लिए धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि इसका हम लोग एकेडमिक यूज़ करेंगे। मित्रों, इस पेपर में 3 प्रश्न उनके सामने रखे कि क्या पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को अलग अलग करके देखने की आवश्यकता है। क्या पॉवर्टी का जो कंसर्न है उसको इनइक्वालिटी से इंडिफरेंट रह करके भी समझ सकते हैं। और तीसरा, क्या पॉवर्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, पॉवर्टी आल्सो रिक्वायर्स पॉलिसीज़ टू रिड्यूस इनइक्वालिटी और नॉट, ये क्वेश्चंस रहे हैं। स्टडी कहती है कि ह्यूमन डिप्राइवेशन, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के द्वारा ह्यूमन डिप्राइवेशन मानव वंचित रहता है अनेक सुविधाओं से, और इससे वायलेट होती है उसकी डिग्निटी, ह्यूमन की डिग्निटी इससे वायलेट होती है। लेकिन साथ ही साथ फिर भी ये स्टडी देख रही है कि पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी आर लिंक्ड। इसको मानते हुए ये देखने की कोशिश करती है कि कोई एम्पिरिकल एविडेंस है कि नहीं है। और इसके लिए स्टडी ने कुछ दो प्रपोजल बनाए हैं। और पहले प्रपोजल का मत है कि हाई इनइक्वालिटी इज एसोसिएटेड विथ हाई रेट्स ऑफ पॉवर्टी। इसका अर्थ होता है कि यदि हम किसी एक को घटावें तो दूसरा भी घटता है, और किसी एक को बढ़ावें तो दूसरा भी बढ़ता है। सेकंड, उन्होंने जो प्रपोजल दिया था वो था कि हाई इनइक्वालिटी इज़ गुड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। इन दोनों प्रपोजल के आधार पर ये स्टडी करने की कोशिश की है। पहली बात तो ये है कि क्या पॉवर्टी और इनइक्वालिटी दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है कि नहीं, इसके बारे में बात किया जाए। इस स्टडी को करने में यूके की सहायता लिया उन्होंने, यूरोपियन यूनियन की स्टडी की है, और साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ की भी स्टडी की गई है। और इसमें जानने की कोशिश की गई कि कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि नहीं। तो यूके में उन्होंने पाया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इनइक्वालिटी एंड रिलेटिव इनकम पॉवर्टी दिखाई पड़ता है। और ओवरऑल ये भी उन्होंने पाया कि इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यद्यपि वो वीक रहा है। लेकिन टॉप के 1% के इनकम जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ भी दिखाई पड़ता है कि पॉवर्टी से उसका कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन होने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं पाया गया कि हर समयावधि में ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ड्यूरिंग 1970 और 80 के दशक में इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी के बीच में क्लोज रिलेशन पाया गया था, उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया गया था। लेकिन 1990 के और 2010 के बीच में जब पॉवर्टी घटी थी, तब उसी की तुलना में इनइक्वालिटी में भी गिरावट नहीं आई थी। तो ये कुछ अंशों तक पॉवर्टी और इनइक्वालिटी में असमानता भी दिखाई पड़ती है। एक यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में जब बात देखते हैं तो वहाँ भी पॉजिटिव रिलेशनशिप इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी के बीच में दिखाई पड़ती है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में, एक कंट्री में पाया गया कि ये इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। और अनेक कंट्रीज़ के बीच में ये पाया गया कि पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी 2 दिशाओं में जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के भीतर भी ये देखने की स्टडी ने देखा कि टॉप 1 जो % ऑफ पॉपुलेशन है वो उसको इनकम शेयर में उनका भाग जब बढ़ता है तो रिलेटिव पॉवर्टी बढ़ती है कि नहीं, और ऐसा कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं पाया गया।
स्टडी आगे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के बारे में भी विचार करती है। वहाँ उन्होंने लेवल्स ऑफ पॉवर्टी और इनकम इनक्वालिटीज़ के बीच में देखने की कोशिश की कि क्या मटेरियल डिप्राइवेशन और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी होती है, क्या इनइक्वालिटी के साथ साथ ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो किन्हीं जगहों पर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इनके बीच में पाया गया, लेकिन कहीं कहीं पर इनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट कोई रिलेशनशिप नहीं भी दिखाई पड़ती है। आगे में स्टडी ने ये भी देखने की कोशिश की है कि इनकम इनइक्वालिटी से बढ़ने से क्या पॉवर्टी रिडक्शन तेज़ी से हो सकता है थ्रू इंक्रीजिंग ग्रोथ को बढ़ा करके पॉवर्टी को घटाया जा सकता है कि नहीं। तो यूरोप के का एक्सपीरियंस वो करता है कि इनइक्वालिटी जो है वो और पॉवर्टी के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन ये कंक्लूज़न हर स्थान पर नहीं दिखाई पड़ता है। एक स्टडी ये भी कहती है, यहाँ भी ये भी दिखाई पड़ता है, कंक्लूज़न दिखाई पड़ता है कि इंक्रीज इनइक्वालिटीज़ जब हुआ तो स्लोअर रिडक्शन इन पॉवर्टी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये हाइपोथेसिस हम लोग लेके चल रहे थे वो बहुत कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, वो करेक्ट नहीं रहा है। थ्योरेटिकली ये मानते हैं, यद्यपि हम मानते हैं कि पॉवर्टी इनइक्वालिटी और ग्रोथ के बीच में सकारात्मक संबंध होता है, लेकिन विभिन्न मॉडल्स को यूज़ करें या विभिन्न कंट्रीज़ को यूज़ किया जाए, विभिन्न मेजरमेंट को लिया जाए तो भी अपोजिट रिलेशन भी दिखाई पड़ता है। अर्थात इनइक्वालिटी बढ़ने से ग्रोथ बढ़ेगा और पॉवर्टी घट जाएगी, ऐसा नहीं है। और कहीं कहीं तो इनइक्वालिटी हार्म्स ग्रोथ बोथ इन केसेस ऑफ इट्स लो एंड हाई लेवल्स भी दिखाई पड़ता है। तो ये विभिन्न तरह के रिजल्ट दिखाई पड़ते हैं, कोई कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं है। तो इसका अर्थ ही निकलता है कि जो गरीब देश हैं या देशों के बीच में ये मान के चलने की आवश्यकता है कि इनइक्वालिटी और ग्रेटर और पॉवर्टी के बीच रिलेशन है और उसके आधार पर अपनी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखना चाहेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन हायर इनइक्वालिटी एसोसिएटेड विथ हायर पॉवर्टी यदि होती है, जिसको कि हम लोग ने मान लिया कि ऐसा है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण हैं। क्योंकि लेबर मार्केट में और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है और ये दोनों डिस्क्रिमिनेशन, लेबर मार्केट का डिस्क्रिमिनेशन या अन्य तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन हैं वो पॉवर्टी इनइक्वालिटी दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, यद्यपि ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है या उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, फिर भी ये प्रभावित करते हैं। एक और बात है कि यदि इनकम इनइक्वालिटीज़ है ज़्यादा है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी के साथ साथ लोअर इनकम मोबिलिटी है, तो भी इसका विपरीत असर पड़ता है, पॉवर्टी को समाप्त करने में विपरीत असर पड़ता है। एक और तथ्य ये है कि मार्केट में यदि इनकम्स आर अनइक्वल हैं, यदि मार्केट के द्वारा हमको आपको अनइक्वल इनकम प्राप्त होती है, तो उस दशा में वेलफेयर स्टेट क्या करता है? वेलफेयर स्टेट है वो टैक्स के माध्यम से या फाइनेंस प्रदान करके इस इनइक्वालिटी को दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। वेलफेयर स्टेट होने के बावजूद भी जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है करने की कोशिश से स्टेट करती है, उसके भी लिमिटेशंस हैं और इसलिए इससे पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने में सहायता नहीं मिल पाती है। एक और तथ्य ये है कि मासेस की परसेप्शन, एटीट्यूड एंड नॉलेज क्या है, ये भी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है और वो पॉलिसी रिस्पॉन्सेस के लिए पर्याप्त नहीं होती है।
तो पॉलिसी रेस्पॉन्सेज उतना बेहतर नहीं हो पाता है। अर्थात क्या है कि यदि मासेस की नॉलेज रिगार्डिंग अदर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी देखें कि उनकी लेवल्स ऑफ लिविंग क्या है, तो वो उनको पता ही नहीं है, तो पॉलिसी मेकर्स पर वो किसी तरह का प्रेशर डाल करके परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। या मासेस की लोअर क्वालिटी एजुकेशन के में है, या उनके पास एक्सपीरियंस, वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है, या उनका जो ग्रुप है वो अन्य ग्रुप्स के साथ घुला मिला नहीं है, अन्य ग्रुप के गुड लिविंग के बारे में नहीं जानता है, तो भी वो पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी को घटा नहीं पाता है। रिच, इसके साथ साथ एक और फैक्टर है कि रिच कंट्रोल्स करते हैं रिसोर्सेस को, और वो पॉलिटिकल एजेंडा भी सेट करते हैं, और मीडिया भी पर भी उनका काफ़ी प्रभाव होता है। और इसके कारण ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्हीं का प्रभुत्व होता है, और ये रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी पर बहुत ज़्यादा डिसिसिव एक्शन गवर्नमेंट इस कारण से नहीं ले पाती हैं। तो ऊपर के जो फैक्टर्स थे वो बता रहे हैं कि क्यों पॉवर्टी रह जाती है, लेकिन पॉवर्टी को यदि दूर करना है तो पब्लिक पॉलिसी में परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन लाने के का मतलब है कि सोशल सिक्योरिटी के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, लेबर मार्केट लेजिस्लेशन के बारे में, एजुकेशन, हाउसिंग, रीजनल इन्वेस्टमेंट, इस सब के बारे में आपको सरकारों को ज़्यादा सचेत होना होगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। अंत में तीन फैक्टर्स, तीन जो निष्कर्ष निकलते हैं इस स्टडी के। पहला तो स्टडी का निष्कर्ष ये है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि पॉवर्टी को इनइक्वालिटी के साथ साथ साइमल्टेनियसली इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस करने का प्रयास करना चाहिए। पॉवर्टी को यदि आप रिड्यूस करने चलते हैं तो इनइक्वालिटी को भी दूर करने की कोशिश करिए। और थर्ड जो बात आती है कि इनइक्वालिटी बीइंग ए ड्राइवर ऑफ पॉवर्टी कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन द बैटल अगेंस्ट रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो हम लोग को इनइक्वालिटी को छोड़ना नहीं, उसको दूर करने का प्रयास बराबर करते रहना है। इसका अर्थ हुआ कि बोथ पॉवर्टी एंड इक्वालिटी देशों के लिए कंसर्न के रूप में दिखाई पड़ती हैं, और यदि इन दोनों को पॉलिसी मेजर्स के माध्यम से इन दोनों को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी, तो इससे दोहरा लाभ प्राप्त होगा। तो ये कुछ निर्णय रहे हैं जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी बताती है। धन्यवाद।